सिकवा करूं या शिकायत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं। जी हाँ, नरेशन के अंदर चाहे जितने भी डिफिकल्ट रूल्स क्यों ना हो, कितना भी मेहनत, शिद्दत और मोहब्बत क्यों ना करना पड़े, करते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं वो बिल्कुल करते हैं, ऐसा मेरा भी विश्वास है। तो आप बैक टू बैक क्लासेस देखते हुए आज नरेशन के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे यह जान पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंसेस है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में अगर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर ये है और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है, तो जैसे ही हम इसको आगे की ओर ले जाते हैं तो हमारे पास दो प्रारूप इसका आता है। एक आता है यस नो और दूसरा आता है WH। तो यस नो और WH को हम लोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं। उसको आज एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। एग्जांपल लिखते हैं ही said to me, comma, inverted comma start, are you mad? क्वेश्चन मार्क पे दिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब यहां हमें चेंजेस क्या करना है। यहां पे जैसे हम लोग सेड का टोल्ड बनाते थे, से का टेल बनाते थे, सेज का टेल्स बनाते थे, अब यहां सेड का हमें आक्स बदलना है। ही आस्क्ड, यहां ऑब्जेक्ट मी है, मी लिख दिए, ही आस्क्ड मी। अब दैट जो लिखते थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, यहां पे हम लोग दैट की जगह पे लिखेंगे इफ। यस नो क्वेश्चंस रहेगा तो इफ लिखेंगे। अब यस नो क्वेश्चंस है कि नहीं है कैसे जानेंगे, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब से जो अनमोलस फाइनाइट्स बोलते हैं इसे, उसके उसके प्रयोग से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो हम समझ जाएंगे ये यस नो क्वेश्चंस है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इफ या वेदर का यूज करेंगे। आगे, इससे आगे की एक्टिविटीज के लिए अब इस सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि यहां यू है, क्योंकि इस पैटर्न को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहां ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं, यहां आई हो जाएगा। अब देखिए, आई के साथ यहां तो आर लगा हुआ था यू के साथ, तो चेंज ऑफ टेंस तो करना ही है। तो चेंज ऑफ टेंस करना है तो आर के बदले में तो वेयर होना चाहिए, लेकिन यहां सब्जेक्ट हमारा आई है इसलिए होगा वाज। और उसका मैड है, मैड यहां लिखा जाएगा और फुल स्टॉप दे देंगे, क्योंकि आक्ष यहां आ चुका है इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट हो गया है, क्वेश्चन ऑलरेडी यहां किया जा रहा है। ये तो इस प्रकार से ऐसे बन गया, ये यस नो क्वेश्चन था। इसी सेंटेंस को डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में मूव करते हैं और वहां पे हम लोग देखते क्या है, ही सेड टू मी, व्हाई आर यू मैड, व्हाई आर यू मैड, आप पागल क्यों हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं अब इसको बनाऊंगा, तो ये कैसे बनेगा देखते हैं इसे, कि इसे बनाने के लिए ही आस्क्ड मी, फिर देखिए इफ वेदर है यहां पे, इन्वर्टेड कॉमास के लिए यहां पे इफ वेदर ना यूज करेंगे, क्योंकि हमने बोला था आपको कि WH वर्ड्स अगर रहे तो WH वर्ड्स को यहां डाल देंगे। तो व्हाई लिख देते हैं, यहां पे व्हाई दिखती है। अब ये सेंटेंस को भी हमें फिर अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई। अब यहां पे आर था, यहां तो होगा वाज। अब देखिए मैड जैसे है, मैड लिख दिए, फुल स्टॉप दे दिए, व्हाई आई वाज मैड। अब देखिए यहां पे व्हाई आर यू मैड जो है व्हाई आई वाज मैड में कन्वर्ट हो गया। चेंजेस क्या हुआ, आपको ध्यान देना होगा, चेंजेस क्या हुआ। चेंजेस यह हुआ कि सेड के बदले में यहां आस्क्ड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में ये WH वर्ड्स खुद अपने आप को यहां पे ले आया, और यहां पे यू जो है सब्जेक्ट, इसके बदले में मी के अकॉर्डिंगली, मी के अकॉर्डिंगली यू जो है अपने आप को मी के अकॉर्डिंगली जो है यहां पे आई के रूप में ले आया। देखिए ये यहां आई के रूप में आ गया मी,
ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ले आया, यहाँ पे यू, यहाँ से सब्जेक्ट के प्लेस पे था तो सब्जेक्ट के प्लेस पे मी के अकॉर्डिंगली आई बन गया। अब देखिए यहाँ पे यू के साथ आर लगा हुआ था, जब हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं तो आई के साथ यहाँ वाज लग गया, मैट जैसे है वैसे था यहाँ पे, इधर भी मैंने वो चेंजेस को देखा था। अब इस प्रकार के प्रारूप में हम लोग देखते हैं कि यह पैटर्न जो है यशनु का है और यह पैटर्न WH क्वेश्चंस का है। ये दोनों पैटर्न को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जानते हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।